बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 24 मेथड्स यानी 24 ऐसे तरीके कि जिनको इस्तेमाल करके आप बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, उन्हें पूरा एतमाद बना सकते हैं और उन्हें इस काबिल बना सकते हैं कि वो जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। तो आइए देखते हैं ये तरीके क्या हैं। ये 24 ऐसी टिप्स हैं जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये करना चाहिए कि अपने बच्चों से गैर मशरूत मोहब्बत करें, यानी अनकंडीशनल मोहब्बत करें। वो किसी बात में कामयाब होते हैं या नहीं कामयाब होते, हमें चाहिए कि बच्चों से अपनी मोहब्बत को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हमें बच्चों से उनकी उम्र के मुताबिक घर के काम जरूर करवाने चाहिए और अपने साथ उन्हें शामिल करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमेशा बच्चों को उनके अच्छे नामों से मुखातिब करना चाहिए। छोटे कहकर या बच्चे कहकर मुखातिब मत कीजिए, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। चौथी बात यह है कि हमें बच्चों की उम्र के मुताबिक उनसे कुछ ऐसी चीजें करवानी चाहिए कि जो उनकी जिंदगी में थोड़ा सा एहसास पैदा करें कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कोई गिफ्ट पैकिंग है, कुछ आर्ट वर्क है, दूसरे लोगों को कुछ चीजें दिलवाना, अल्लाह ताला के रास्ते में इंफाक करवाना, पैसे खर्च करवाना, कई ऐसे काम बच्चों से हम करवा सकते हैं। इसी तरह कोशिश कीजिए कि आप बच्चों के साथ कुछ खेल जरूर खेलें, लेकिन उस खेल में आपको खुद हावी होने से बचना चाहिए। इसी तरह कोशिश करें कि बच्चों के साथ एतमाद को बढ़ाने की मुसलसल कोशिश करते रहें और उन्हें अच्छी बातें भी बताते रहें। सातवीं बात यह है कि बच्चों से कुछ कामों में मशवरा लेना बहुत जरूरी है। जब बच्चे आपको मशवरा देते हैं तो वो अपने ऊपर एतमाद महसूस करते हैं। आठवीं बात यह है कि बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका पैदा कीजिए। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारिए ताकि बच्चे आपके साथ रहकर कुछ ऐसी चीजें सीख सकें जो वो स्कूल में या क्लासरूम में नहीं सीखते। इसके बाद कोशिश ये कीजिए कि बच्चों की छोटी छोटी बातें मत मानिए। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जब हम बच्चों की छोटी छोटी बातें मानने लगते हैं तो वो जिद्दी हो जाते हैं और बच्चों का जिद्दी बनना उनके लिए बहुत बुरी आदत है। कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ बैठकर उन पर तवज्जो दें कि वो क्या कर रहे हैं, और जहां कहीं आपकी मदद की जरूरत वो महसूस करते हैं तो आपको चाहिए कि उनकी मदद करें। इसी तरह कोशिश कीजिए कि बच्चे महज किताबें ना पढ़ रहे हों, वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी हिस्सा लें। बच्चों का तकरीर करना, नात पढ़ना, अशार पढ़ना या कोई ऐसे काम करना, कोई खेल खेलना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों में एतमाद पैदा होता है जो उनकी स्टडीज में भी काम आता है। कोशिश कीजिए कि आप बच्चों की वक्तन फौक्तन तारीफ करते रहें और जब भी वो कोई अच्छा काम करें तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें शाबाश दीजिए। इसी तरह कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के सामने आप दूसरों की बुराइयां बयान मत करें। अपने अजीजों की, रिश्तेदारों की, दूसरे बहन भाइयों की अगर आप बुराइयां बच्चों के सामने बयान करते हैं तो उससे बच्चों के अंदर भी ये आदत पैदा होती है जो उनके लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह 14th टिप हमारी ये है कि अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मवाजना मत कीजिए। हो सकता है कुछ बच्चे किसी एक शोबे में ज़हीन हो या काबिल हो और आपके बच्चे किसी दूसरे शोबे में ज़हीन हो, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों का मुआवजा मत करें और उन्हें उनकी सतह पर या उनकी इनफरादियत के साथ कबूल करें। 15वीं बात यह है कि बच्चों के साथ बच्चों को खुद भी पॉजिटिव अपने बारे में सोचना या उन्हें खुद कलामी करना सिखाएं कि जिससे वो अपने बारे में अच्छा एहसास पैदा कर सकें। हमारी 16वीं टिप ये है कि बच्चों के हाथ के बने हुए कार्ड या उनका किया हुआ काम घर में मुख्तलिफ जगह पर डिस्प्ले करें ताकि उसे देखकर उनके काम में, उनके एतमाद में इजाफा हो। 17वीं बात यह है कि उन्हें जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स तय करना, गोल्स तय करना और उनको हासिल करना सिखाएं। ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे से टारगेट्स आप बच्चों के लिए तय कीजिए और उन्हें बताइए कि इन टारगेट्स को हमें अचीव करना चाहिए। 18वीं बात यह है कि बच्चों को नई स्किल सीखने के लिए इस बात पर आमादा करें और उनसे नए नए ऐसे काम करवाएं जैसे कुकिंग है, जैसे राइडिंग है या जैसे कोई भी आर्ट और क्राफ्ट की एक्टिविटी है, जिससे बच्चे इन कामों को करने पर आमादा हों और वो खुशी महसूस करें। इससे बच्चों का एतमाद बढ़ेगा। 19th या 19वीं टिप ये है कि बच्चों की
कोई हॉबी जरूर बनाइए, कोई किसी चीज का शौक, किसी चीज का पैशन और किसी चीज की ऐसी सलाहियत के जिसे वो खुशी से कर सके, वो उनके अंदर पैदा कीजिए, इससे उनका एतमाद बढ़ेगा। इसी तरह 20वीं बात यह है कि हमें बच्चों को उनकी नाकामियों का सामना करने में मदद देनी चाहिए, यानी उन्हें बताना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई बड़ा काम करने लगते हैं, तो नाकामी तो यकीनन होती है, लेकिन हमें उस नाकामी का सामना करना चाहिए। 21st टिप हमारी ये है कि जब भी बच्चे अपने लिए कोई चॉइस मेकिंग कर रहे हों, कोई रास्ता, किसी रास्ते का इंतखाब करें, तो उन्हें बताइए कि वो ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहें कि ये रास्ता या उनका इंतखाब कभी हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, कभी वो नाकाम भी हो सकते हैं और उनके लिए कदरे परेशानी भी हो सकती है। 22वीं टिप हमारी ये है कि अपने बच्चों को अच्छे लोगों की सोबत में भेजिए और इस बात की यकीन दहानी कीजिए कि उनके पास पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट या काबिल एतमाद लोग हों कि जिनको बच्चे देखें और जिनके जरिए से बच्चे सीख रहे हों। 23वीं बात यह है कि हमें बच्चों के लिए घर में कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां उनकी कामयाबियों को, उनके अच्छे कामों को डिस्प्ले कर सकें। घर की कोई ऐसी दीवार भी बनाई जा सकती है कि जहां बच्चों की कामयाबियों को, उनकी शील्ड्स को, उनके काम को आप डिस्प्ले कर सकें। 24th बात यह है कि बच्चों को हक करना या उन्हें गले लगाना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें तहफ्फुज़ का एहसास रहे और उनके एतमाद में इजाफा हो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी दीगर वीडियोस देख सकते हैं अमल पाकिस्तान के चैनल में, और इसी तरह से आप तालीमी मामलात में हमारे मैगजीन तालीमी क़यादत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एक डिजिटल मैगजीन है और उससे बहुत ज़्यादा तालीमी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।